वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 23 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 फरवरी को साथियों। देखो, यह लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पॉवेल की जन्म दिवस पर मनाया जाता है साथियों। देखो, स्काउटिंग आंदोलन यूनाइटेड किंगडम में 1907 में शुरू हुआ था और साथियों 22 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व चिंतन दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व चिंतन दिवस साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है साथियों? तो सऊदी अरब में साथियों न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही है साथियों, और यह 800 अरब डॉलर का एक मेगा प्रोजेक्ट है साथियों। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की करेंसी क्या है? और सऊदी अरब के वर्तमान में किंग कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित हुई है? तो यह साथियों जयपुर में आयोजित हुई है। कहाँ आयोजित हुई है? जयपुर में साथियों। अब जयपुर में आयोजित हुई है साथियों, तो देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यह आयोजित की जा रही है और यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में की जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है साथियों। मेघालय में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन कनक 2 के तहत सीबीआई ने किस राज्य के 50 ठिकानों पर छापे मारे हैं साथियों? तो साथियों सीबीआई ने पंजाब के 50 भारतीय खाद्य निगम के ठिकाने पर साथियों छापा मारा है साथियों। तो अब साथियों पंजाब में है साथियों और सीबीआई के द्वारा मारा गया है। तो सीबीआई साथियों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुबोध कुमार हैं सीबीआई के डायरेक्टर जनरल साथियों। अब पंजाब में साथियों मारा गया छापा। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ साथियों 2 राज्य की राजधानी है, एक हरियाणा और एक पंजाब की राजधानी साथियों चंडीगढ़ है। तो हरियाणा के बारे में साथियों मैंने कई बार आपको बताया है, तो आज बताना है वो कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा के बारे में क्या क्या जानते हो। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान साथियों पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य पंजाब में है। हरिके लेक वन्य जीव अभयारण्य पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में स्थित है साथियों। कहां पर? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब 4 राज्य में यह स्थित है और यह सतलुज नदी पर स्थित साथियों। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है और यह भी साथियों 4 राज्य में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और हिमाचल प्रदेश में है। अब साथियों रंजित सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। कजली झील, रोपर झील और हरिके झील कहां पर है? तो पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी किसे बोलते हैं? तो पंजाब को बोलते हैं भारत की रोटी की कटोरी। स्वर्ण मंदिरों का शहर बोलते हैं अमृतसर को। बगीचों का शहर बोलते हैं कपूरथला को। और 5 नदियों की भूमि के नाम से जानते हैं पंजाब को, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी मिलकर साथियों पंजाब बना है। पंजाब में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब के अमृतसर में। और गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर संयंत्र कहाँ है? तो पंजाब में है साथियों पंजाब की सीमा कौन कौन से राज्य और कौन कौन से देश से लगती है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश का C8 शहर जातिगत भेदभाव को समाप्त करने वाला पहला शहर बना है साथियों? तो अमेरिका का शहर साथियों सिएट शहर साथियों जो जातिगत भेदभाव को समाप्त करने वाला अमेरिका का पहला शहर बना है।
अब अमेरिका साथियों, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है अमेरिका की राजधानी। अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन, सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिसन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति साथियों। टाइगर ट्रंप अभियान जो साथियों होता है, यह भारत और अमेरिका का एक सैन्य अभ्यास है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम था। और संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन था? तो अमेरिका था। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है अमेरिका की एक सुपीरियर झील, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब अगला प्रश्न है आपका, बाजरा महोत्सव 2023 भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह मुंबई में शुरू हुआ है साथियों, बाजरा महोत्सव 2023 साथियों। अहमदाबाद में साथियों पतंग महोत्सव अहमदाबाद में मनाया गया था, पतंग महोत्सव साथियों। और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर साथियों बेंगलोर में है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में है साथियों। इसरो के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी बेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है साथियों? तो यह भी साथियों पुणे में है, भारतीय मौसम वेधशाला साथियों। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये साथियों इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों कुछ हवाई अड्डा है जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के किस शहर में ओला, उबर और रैपिडो बाइक सर्विस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दिल्ली में साथियों ओला, उबर और रैपिडो बाइक सर्विस पर साथियों प्रतिबंध लगाया गया है। अब साथियों दिल्ली में लगाया गया है, तो दिल्ली साथियों किस नदी के किनारे है और अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब दिल्ली तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है साथियों। DRDO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई और इसका मोटो था स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत। और किसान सम्मान सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये साथियों हुआ दिल्ली में। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया गंगा उत्सव का उद्घाटन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2023 में किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? तो दक्षिण कोरिया ने साथियों समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को साथियों मान्यता दी है। अब दक्षिण कोरिया ने दी है साथियों, तो दक्षिण कोरिया अर्थात नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? तो नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है साथियों। तो ये था साथियों आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, तो उस राज्यपाल को आज हम फिर से रिवीजन करेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक बने हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। असम के कौन बने हैं? तो गुलाब चंद्र कठारिया बने हैं। आंध्र प्रदेश के कौन बने? एस अब्दुल नजीर बने हैं। छत्तीसगढ़ के बने हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। झारखंड के बने हैं CP राधाकृष्णन। बिहार के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। महाराष्ट्र के रमेश बैस बने हैं। मेघालय के फागू चौहान बने हैं साथियों राज्यपाल। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं? तो शिव प्रताप शुक्ल बने हैं हिमाचल प्रदेश के साथियों राज्यपाल। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर BD मिश्रा बने हैं लद्दाख के उपराज्यपाल साथियों। लद्दाख के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे।
साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो आगरा के किला में होगा साथियों। और आगरा साथियों किस नदी के किनारे है, तो यमुना रिवर के किनारे है। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो हरियाणा में स्थापित किया गया है उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट साथियों। और आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। दूसरा प्रश्न आपका है हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट व्हीकल मिशन 2023 किस राज्य से लॉन्च किया गया है। और आखिरी प्रश्न आपका है रणजी ट्रॉफी 2022 से 23 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।